ईरान और इजराइल की जंग का आज 10वां दिन है। ईरान इजराइल पर लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ईरान के हमले में इजराइल में काफी ज्यादा तबाही मची हुई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन दोज हो चुकी हैं। ईरान ऐसी मिसाइलें बरसा रहा है इजराइल के तेल अवीव में कि बिल्डिंगें एकदम तहस नहस हो जा रही हैं, धुआं धुआं हो जा रही हैं और काफी ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। साथ ही साथ काफी तादाद में लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं इसी जंग के बीच सुपर पावर, दुनिया की सुपर पावर जिसे अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जी हां, सुपर पावर अमेरिका कूद चुका है, जिसमें ईरान इजराइल की जंग भी और ज्यादा भयानक हो चुकी है। आखिर ईरान और इजराइल की जंग 13 जून को शुरू हुई थी। इजराइल ने कहा कि वो ईरान को बर्बाद कर देगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। ईरान पर इजराइल नहीं बल्कि अब ईरान इजराइल पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इजराइल की तबाही की तस्वीर जो सामने आ रही है उसमें साफ दिखाई दे रहा है, साफ पता चल रहा है कि ईरान ने इजराइल में कैसे खतरनाक तबाही मचाई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तेल अवीव में इजराइल के शहर में तबाह हो चुकी हैं। उधर ईरान में करीब 800 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है और काफी तादाद में लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने B-12 बम्बर से अमेरिका ने तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने B-2 बम्बर से हमला कर तबाही मचा दी। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर करारा पलटवार करते हुए 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद से इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर में कोहराम मच गया, जिसके बाद भारी तबाही मच गई, जो कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के 3 मेन परमाणु ठिकानों यानी फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से हमला कर दिया। इन ठिकानों को B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बम वर्षकों और टोमाहॉक मिसाइलों से बंकर ब्लास्टर विस्फोटों से निशाना बनाया गया। अमेरिका का मिशन साफ था, ईरान के परमाणु ठिकानों को निष्क्रिय करना, ताकि उसे कूटनीतिक रास्ते से अपनाने पड़ जाएं। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगेस्थेस ने इसे बोल्ड एंड ब्रिलियंट सफलता बताया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल फौजी हमला किया है। वहीं इस बीच पाकिस्तान कूद पड़ा। जी हां, ईरान इजराइल की जंग चली रही थी जिसमें सुपर पावर अमेरिका कूद पड़ा है। अब साथ ही पाकिस्तान भी इस जंग के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि ईरान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। इसे पाकिस्तान और चीन और रूस का समर्थन मिला है। अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले के बाद यह कूटनीतिक हलचल तेज हुई है। पाकिस्तान का समर्थन दिखाता है कि वह इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है। इजराइल ने 13 जून को ईरान के कई जगहों पर अचानक से हमला शुरू कर दिया था, जिसके बाद से इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ये ईरान की तरफ से परमाणु बम बनाने के खतरे को रोकने के लिए जरूरी था। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल ही रही थी, जिसके बाद अमेरिका ईरान पर लगाए गए अपने कुछ कठोर आर्थिक प्रतिबंधों को हटा सकता था। बदले में तेहरान अपने यूरेनियम को सीमित या खत्म कर सकता था। शनिवार तक वॉशिंगटन ने इजराइल पर ईरानी हमले को लेकर के रोकने की मदद की थी, लेकिन ईरान पर सीधे हमले नहीं किए थे। तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित नातांज में ईरान की परमाणु सुविधा देश का मुख्य संवर्धन जगह है और इससे पहले ही इजरायली हवाई हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार
इजराइल द्वारा सुविधा के ऊपरी हिस्सों को नष्ट करने के से लेकर पहले साइट पर यूरेनियम को 60% शुद्धता तक समृद्ध किया गया था, जो कि हल्का रेडियोधर्मी स्तर था, लेकिन हथियार ग्रिड से थोड़ा ही दूर है। ईरान के सेंट्रल पठार पर स्थित इस सुविधा का एक और हिस्सा संभावित हवाई हमलों से बचाव के लिए भूमिगत है, यानी वो जमीन के अंदर बना हुआ है। यह कई कास्केड और सेंट्रीफ्यूज के समूहों को संचालित करता है, जो यूरेनियम को अधिक तेजी से समृद्ध करने के लिए एक साथ काम करते हैं। IAEA ने कहा कि उसका मानना है कि इनमें से ज़्यादातर या सभी सेंट्रीफ्यूज इजरायली हमले में नष्ट हो चुके हैं, जिससे साइट की बिजली कट गई। IAEA ने कहा कि इन हमलों में से केवल साइट पर ही नहीं बल्कि काफ़ी प्रदूषण हुआ है। ईरान कुएं एक किलांग, गजला और पीपैक्स माउंटेन में भी खुदाई कर रहा है, जो नातान्स की दक्षिणी बड़बंदी के ठीक बाहर है। नातान्स को स्टैकनेट वायरस से निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह इजराइल और अमेरिका द्वारा बनाया गया है, जिससे ईरानी सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया गया। इजराइल द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए 2 अलग अलग हमलों ने भी इस सुविधा को प्रभावित किया है। वायुसेना के अनुसार अमेरिका ने अपनी B-2 स्टील्थ बॉम्बर को केवल उस बम को गिराने के लिए ही सेंट्रीफ्यूज और प्रोग्राम किया है। B-2 को केवल वायुसेना ही उड़ाती है और इसका निर्माण नॉर्थरोप ग्रोमैन द्वारा किया जाता है, जिसका मतलब है कि वॉशिंगटन को ऐसा ऑपरेशन में शामिल होना होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कई अन्य जगह भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिकी हमलों में लक्ष्य के रूप में घोषित नहीं किया गया है। खैर, इससे पहले ट्रंप ने कहा कि फोर्डो इज गॉन, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो जो कि परमाणु ठिकाना ईरान का, वो खत्म हो चुका, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं है। इससे पहले भड़के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहन स्थान पर जाने के लिए कहा है और अपनी सुरक्षा करने के लिए कहा है। इस बीच इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान में अभी हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद, हमारा एम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने पहले भी कहा था कि हम ईरान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देंगे अगर उन्होंने परमाणु हमले नहीं रोके तो। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे टारगेट पूरे नहीं हो जाते हैं, ऐसा इजराइल का कहना है। ईरान क्या अमेरिका पर अटैक करेगा, इसकी पर पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। वह पल पल नजर रख रहे हैं कि खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा सचिव पीट हेगेस्थस ने सुबह 8 बजे ईटी में पेंटागन में अमेरिकी ऑपरेशन के बारे में पत्रकारों को जानकारी देने के लिए तैयार हैं। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीकी GBU-57A यानी बंकर बास्टर का इस्तेमाल किया है। 13,600 किग्रा वजनी से बम इतने घातक थे कि 60-90 मीटर यानी 60-90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। ईरान और इजराइल का जंग अभी भी जारी है। अब आने वाले दिन में यह कैसा होगा? क्या जंग और भी भयानक हो जाएगी? क्या इसमें और भी लोग मारे जाएंगे? ये कहना अभी कुछ मुमकिन नहीं है। क्या इस जंग में अमेरिका कूद जाएगा? हालांकि अमेरिका कूद चुका है, लेकिन इजराइल की तरफ से अमेरिका साथ खड़ा हुआ। क्या अमेरिका ईरान पर और भी जबरदस्त हमला करेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस वीडियो को देखने के बाद इसमें कमेंट कीजिए और अपनी राय शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।